नमस्कार और साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारकर अमेरिका ने 9/11 हमले के पीड़ितों को पूरा न्याय दिला दिया है। देखा जाए तो जवाहिरी की मौत समूचे विश्व के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि वह जिस तरह अपने संगठन को मजबूत कर रहा था उससे कई देशों के लिए चुनौतियां बढ़ गई थी। जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए तो खास तौर पर महत्व रखता है, क्योंकि उसने हाल के कुछ वर्षों में भारत को केंद्र में रखते हुए वीडियो संदेशों के माध्यम से जिहादी गतिविधियों के लिए युवकों को उकसाकर देश की मुश्किलें बढ़ाई थी। 9/11 हमलों की साजिश मिलकर रचने वाले अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन का खात्मा यह भी दर्शाता है कि अमेरिका अपने देश पर हमला करने वालों को कभी बख्शता नहीं है। लादेन को यूएस नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान में एक अभियान के दौरान मार गिराया था और अब उसके 11 साल बाद जवाहिरी भी मारा गया। 9/11 के हमलों में शामिल रहे लादेन और जवाहिरी के अन्य सहयोगियों को अमेरिका पहले ही ठिकाने लगा चुका है। जवाहिरी को मार गिराने वाले अमेरिका से यह बात पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों पर हमलों की बात को कभी भूलता नहीं है और उसका बदला लेकर रहता है। 9/11 हमले को भले 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया हो, लेकिन अमेरिकी सरकार के लिए उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहे। और भले ओसामा और जवाहिरी को मार गिराने के वर्षों लंबे अभियान के दौरान उसके अरबों खरबों डॉलर खर्च हो गए, मगर उसने इस बात की परवाह किए बिना आतंक के आकाओं का खात्मा करके ही चैन लिया। अमेरिका से पूरी दुनिया को यह भी सीखना चाहिए कि मानवता के दुश्मनों और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और उनको बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट नहीं खुलवाना चाहिए और न ही उनको मृत्युदंड सुनाए जाने का विरोध करके अपनी सियासत चमकानी चाहिए। ऐसे लोगों के मानवाधिकार के पक्ष में दलीलें देना भी बंद होना चाहिए। दुनिया को समझना होगा कि यह जो आतंकवादी वीडियो संदेश जारी कर जिहाद के लिए उकसाते हैं, दरअसल यह खुद बड़े डरपोक होते हैं। ये दूसरों को मौत के बाद जन्नत के सपने दिखाते हैं, लेकिन खुद मौत से इन्हें कितना डर लगता है इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि जवाहिरी तालिबान के शीर्ष सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में छिपा बैठा था, तो दूसरी ओर दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी रहा अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन कितना बहादुर था, यह दुनिया ने तब देख ही लिया था जब वह डर के मारे एक गुफा से दूसरी गुफा में छिपता फिर रहा था। दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ मिली यह सबसे बड़ी सफलता घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी राहत लेकर आई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बाइडेन को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी और कहा गया था कि 9/11 के पीड़ितों को पूरा न्याय दिलाए बिना 2 दशकों से जारी लड़ाई को बीच में छोड़ दिया गया। लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने के 11 महीने बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद रोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली। जिस तरह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह अभियान चलाया और उसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया, निश्चित ही इससे बाइडेन प्रशासन की दक्षता साबित हुई है। महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता में हाल ही में गिरावट भी देखी गई थी, जो कि अब वापस बढ़ सकती है। बाइडेन ने दिखा दिया है कि कैसे उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाकर उनके जीवन की रक्षा की, अमेरिकी खजाने से अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे उसे भी बचाया और अपनी रणनीति के चलते अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी नहीं होने के बावजूद जवाहिरी को मार गिराया। बहरहाल जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत हुई थी उसे आगे बढ़ाते हुए बराक ओबामा ने ओसामा को मार गिराया। फिर ट्रंप ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख बरकरार रखा और अमेरिका के दुश्मनों का सफाया करने के साथ ही आतंकवाद को फंडिंग करने वालों की भी कमर तोड़ी। अब बाइडेन के कार्यकाल में जवाहिरी की मौत से अमेरिका का बदला लेने का संकल्प भी सिद्ध हुआ और दुनिया ने भी चैन की सांस ली। देखा जाए तो लादेन और जवाहिरी का खात्मा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी के साथ साथ आतंकवाद के प्रतीकों पर सबसे बड़ा हमला भी है। आतंक के प्रतीकों पर हमले से निश्चित रूप से आतंकवादियों और आतंकवाद के समर्थकों का मनोबल गिरेगा, जो कि पूर्णतया मानवता के हित में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।